वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगंत अतुलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। हजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर तख्त छतर के मालक जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद का आनंद मान रहे सत्संगी प्रेमी जनों। आप जी सारे बड़भागी हो जो गुरु दरबार की हाजिरी करते हैं, अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बाणियां कहानियां पुत सुपुत करेंगे माँ बाप अनुसार लड़ीवार गुरमत विचार की साझ करने तो पहला अपनी सुनत नूं एकाग्रचित करदिआं गुरु चरनां नाल जुड़दिआं गुरु पातशाह जी की बख्शी फतेह की साझ चुकाओ गुरु नूं शीस करो रसना पवित्र भाई बख्शो दास नूं असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरणों च बेनती की है सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करने सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण की सदबुद्धि बख्शिश करो। सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अदादा प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुख लड़ीवार विचार जप बाणी की चल रही कल दे जो विचार चल रहे थे गुरमत समागम अंदर चुप्पे चुप ना हो गई जे लाए रहा लेवतार। आलम लोगों ने गल कही सी चुप करने दी कि वाद विवाद नहीं करना। उस पासों चुप होने की गल, दूसरी गल इस मन नूं चुप कराउण दी गल। पर दरअसल ना असी मन नूं चुप कर पर आए ते ना विवाद तो चुप होए। ते सतगुर कहंदा कि तेरे मन दे अंदर जिहड़े वेग चल रहे ने इन्हां नूं रोक, इन्हां फुरनियां नूं रोक ते चुप करके फिर गुरु की गल सुन। जदों तू गुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम जपेगा प्यारिया, रसना ना जपना और कन्ना नाल सुनना कि जो हृदय च मन च जाएगा माने दे ना सहमत होगा। जपदिया 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 जो मैल लथेगी यदि आप पीछे पड़े पर ये मत पापा के संग को तो नामे के रंग असर पता की है। सच्ची मुची एक बड़ी सोहनी मेरे मालिक ने बख्शिश की थी। सानू जिहड़े कान दिते ने कान का काम है सुनना, अंदर एक पड़दा ते कान साफ करना साडा फर्ज बनता। साफ सफाई पर ध्यान देना पवित्रता वाल। जदों असी काना नूं साफ नहीं करांगे तो मैं कई बार देखा हट बीतियां ये गल्लां घर परिवार होर भी जगह ते विचरदियां होइयां कईयां तो कि कान नूं कदी साफ ही नहीं कीता।
तो कंन के अंदर पता की होगा, ये मेडिकल का नुस्खा है। वैसे हौली 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 पुत जमदे 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 जिन्होंने कहते हैं ना कंन की मैल मैल एक गोला जिहा बन के कईयां दा कंन बंद हो जाता है। जो कंन बंद हो जाता, कंन च मैल आ जाती है तो सुनना बंद हो जाता है। तो फिर की करते हैं, डॉक्टर को जाते हैं। तो डॉक्टर बड़े तरीके ना, क्योंकि दास का थोड़ा जिहा मेडिकल के नाल संबंध रहा, तो बड़ी नजदीकी ना ये चीजें देखियां ने, अख दी कंन दी। हम कल डॉक्टर को गए, साड़ी कई सालों की मैल जम गई, वो एक गोला जिहा बन गया, पर्दे दे अगे आ गया, जिहड़ा पर्दा सुनता है, तो सानू सुनना बंद हो गया, सुनता ही बोले हो गए। डॉक्टर को गए, डॉक्टर सब तो पहला दवाई पाउंदा है ड्रॉप, और ड्रॉप कई तरह दी है, जिवें अक्सर घरां दे विच भी इस्तेमाल ली जाती हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंन च पाओ तो कंन च वो मैल उबल गई है, तो फिर रोंदे ना अपट्स जिहड़े हुंदे ने इहदे नाल साफ कर दो, वो जिहड़ी मैल हौली हौली बाहर आ जाएगी। जे थोड़ी होगी ना, हुण जे ज्यादा ही गोला जम गया, टाइट हो गई, कोई सालों की मैल है, वो डॉक्टर बार बार वो दवाई पाउंदा, चिमटी के नाल बड़े सुचेतता के नाल कंन नूं वेख के हौली हौली कढदा। वो दर्द नहीं होंदी है, हड्ड बीती हकीकत मैं अपने अखी करनी हाथां नाल देखिया है। उदों मैं जो गोला जाम होया पिया, टाइट हो गया, जो हिलाउंदा उदों ते कंन च दर्द भी होंदी है, ते मेरी ते तड़फदा भी। जो हौली हौली साफ करके काफी टाइम लग जाता, तो बिल्कुल साफ करके जो वो मैल बाहर आ जाती है, तो फिर दवाई पा देना एक होर, ताकि अंदर कोई जख्म ना होया हो, हिलजुल हुई है। नाले एंटीबायोटिक जड़ियां गोलियां दवाइयां होंदियां जख्म सकाउण दियां वो दे देते, तो सानू सुनना शुरू कर दिया। इसे ढंग नाल बिल्कुल फार्मूला साडा मन है। इस मन नूं भी जन्म जन्मांतरां दी मैल लगी आ, विकारां दी। तुसीं एक दो बारी, चार बारी, 10 बारी वाहिगुरू वाहिगुरू क्या माफ करना, इस मन ने सुनना नहीं, क्योंकि वो कंन वाला हाल इस मन ते मैल जम्मियां मैल विकारां दी, पापां दी। बाबा रविदास जी ने करके ये सच्चे पातशाह इस मन को जन्म जन्म की मन लागी, काला हुआ शाह। हुण बाहरों जिहड़ा पाठ पूजा है ना, बाणी जपी जाती है, वाहिगुरू का सिमरन किया जाता है, जुबान भावें माफ करना बोल रही है। अज माफ करना सच्ची गल ये, अज सिमरन च घाट नहीं गई, सतसंग च घाट नहीं गई। बाहरों बहुत लोग कूक रहे ने उच्ची उच्ची, लेकिन इस मन में नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि इस मन में मैल लगी है। ये मन की मैल हौली हौली लथेगी, जिवें उसे तरह ना एक दिन के जाप के नाल, एक दिन की सतसंग के नाल ये मैल लथण वाली नहीं। ये अभ्यास करने की लोड़ है। दास देश विदेशों च भी गया, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, प्रदेश च भी गए ने, कई ने सवाल पूछे यानी कि की करना चाहिए। जो मालिक ने सदबुद्धि दी ते इको जवाब है गुरु सवारियों, सब तो पहला अपने इष्ट गुरुदेव सतगुरु के चरणों से अरदास, ते फिर अभ्यास। अभ्यास रोज करिए। साडा अभ्यास तो हुण ऐतवार का हो गया, साडा अभ्यास हुण संग्रांद पुन्निया मस्या का हो गया। इन्ने कि अभ्यासी हो गए। विरले विरले ने जिहड़े अभ्यास इस सतसंग का, इस नाम सिमरन का करते हैं, ते जे कोई करते भी नहीं
ते छेती छेती जपजी साहब या पांच बाणियां पढ़िया, सच्ची मुझे साडे मन ने तो सुनिया ही, जुबान ने पढ़ दिया, अखा ने अखर पढ़ ले, अंदर तक वो गल नहीं जो गई, मन नहीं अजे सुने तो मन फिर वो काले का काला। इस करके मन चुप कराना सी, तो मन उन्हें चिर बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, जिन्ना चिर अगले की गल नहीं सुन रहा। जदों असी ये अभ्यास किया नाम सिमरन का, इहदी मैल दखणिया, ते एक दिन जब इहदी कंन च आवाज पैनी है ना मन की, और ये श्वास दरास्ते सिमरन का, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, साह लेंदे हैं, वाहिगुरू साह छड्डदे हैं, गुरु। जदों इहदी शब्द की सट बजेगी इस मन पे, इस मन को इतने कुंडली भी किया गया, धुन इतने, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने, इस आवाज के नाल झटके दे नाल ये जागेगा, जिन्होंने कुंडली भी किया गया, ये मन भी किया गया, ये अंदरों जो जागेगी, जो वो वाहिगुरू शब्द सुनेगी, उदों इस पासे लग जाएगी। बाहर ते चुप होने दे नाल गल नहीं बनती, चुप है, चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवता। अगला विषय से भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया पा भुख। गुरु प्यारे हुण विचार करनी चाहिए कि भुख है की है, भुख किहनूं कहने आपां। सब तो पहला सवाल है, असल च भुख का अर्थ है लोड़, लोड़ जिवें खास करके साडे शरीर की लोड़ है ना, जिन्हें एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा ताकत, कमजोर हो जाता है, तो जदों ये अंदर क्षमता घट जाती है, अंदर एक खिच जी पैंदी है, असीं फिर ना जेड़ा इस तन का आधार है, तन किहदे नाल चलदा। हुण तुहाडी गड्डी है ना, मोटरसाइकिल या कार, जदों तेल खत्म हो जाए ना, चलदी चलदी गड्डी ना झटका जिहा मारदी, झटका जिहा मारदी, पता लग जाता कि ये हुण तेल है इहदा। सच्ची मुच्ची तुहाडे च जदों ताकत खत्म होंदी दिंदी है ना, खोज ही पैंदी आ, चल नहीं होंदा, बैठ नहीं होंदा, एक तखली जी होंदी है, तो फिर जिस तरीके ना ये चलदा उहदे वाल जिवें साडी कार मोटर कोई भी साधन तेल ना चलदा ना, डीजल या पेट्रोल, क्योंकि उन्हां दा आधार है डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल पाउंदे हो ते चलाउंदे रहो। इसे तरह ये तन जिहड़ा है ये चलदा अन्न ते पानी दे नाल, अन्न ते पानी दे नाल, जिन्हों आपां रोटी कहने हैं, ये मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कह रही है। बाबा फरीद साहब जी कहते, फरीदा साडे त्रै मन ब्योरी, वाह वाहिगुरू वाहिगुरू तेरियां तू ही जानदा, फरीदा साडे त्रै मन ब्योरी, चले पानी अन्न, शरीर के अन्न पानी के सहारे ना चलता, तुसीं अन्न पानी टाइम टाइम ना खाते रहो, चंगा भोजन खाते रहो, तुहाडा शरीर हष्ट पुष्ट है। लोड़ होई भुख, इसे तरह साड़ियां लोड़ा होर भी ने, खास करके घूम फिर के संसार दीयां जिहड़ियां लोड़ां ने वो किवें पूरीआं होंदियां। तन की लोड़ तां अन्न पानी, इस तो बाद कुछ तन की लोड़, हुण तन नूं शिंगारन की लोड़, तन दे रसां कसां की लोड़, ये किवें पूरी होगी। संसार दे विच इक्को साधन है,
वो खरीदी जाती है रुपए पैसे के नाल। बस फिर रुपए पैसे की गल है तो फिर सारिया संसार दियां होर जिहड़ियां लोड़ां ने तो उन्हां दा इक्को एक समाधान है। जे तुहाडी जेब च धन दौलत है तो तुहाडे कोल सब कुछ है। लोड़ है पैदल तुरिया नहीं जाता, लोड़ है कार लै मोटरसाइकिल लै या होर कोई साधन लै लिया, लोड़ है। लोड़ है गर्मी लगी कूलर एसी, लोड़ है। लोड़ है ठंड च कपड़े कोट है जर्सियां ने रजाइयां ने एक पास अंदर शरीर के गर्म गर्म को चीजा खाने पीने की गल ताकि अंदर ठंड ना लगे। जे गर्मी है तो गर्मी के लस्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोड़ है अंदर लोड़ महसूस हुई। इसे ढंग से शरीरक रस कस हुण जिहड़ा शरीर का रस का शरीर नहीं मिलना उसकी भी लोड़ है और उन्होंने भी आके खरीदिया जाता पैसे देना। तो फिर कुल मिला के अज भैन भरावां दी होरनां दी सारियां दी लोड़ इक्को गल पूर्ति कर देता रुपया। रुपया ते संसार के लोगों ने एक कहावत बनाती सच्ची मुच्ची। हुण कौन बड़ा ना भैन ना भरा ना भैना ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ताड़ी जेब च रुपये है ना तुहाडे लखां भैन भरा मिल जाणगे, राह चलदे भी भैन भरा बन जाणगे। तुहाडी जेब च एक रुपया नहीं तुहाडी भैन भी तुहाडा साथ छड्ड देवेगी, तुहाडा भरा भी तुहाडा साथ छड्ड देवेगा, तुहाडी मां भी ते तुहाडा बाप भी साथ छड्ड देवेगा। जेब ते पैसा नहीं पल्ले ना धेला ते कौन करे। इसे करके गुरबाणी ने भी गल कही कि जदों इस नर दे पल्ले कछ नहीं रहा धियां पुत्तर भी साथ छड्ड देते हैं, धर्म पत्नी भी साथ छड्ड देती है। पल्ले नहीं करता तेरा की करिए बेलड़ का ये सारे में जितने भी साथ संबंध ने सारे सुखां दे जे तुहाडे को सुख है ना धन दा दौलत दा सारा फिर जेडे नहीं भी रिश्तेदार वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं। सुख में संगी सब कोई दुख में संग न कोई। फिर दुख च तक एक ही साथ देता परमात्मा, परमात्मा का नाम। दुख दे विच एक संगी आ जेड़ा तुहाडा इस पूरे संसार के जीवन का साथ नहीं छड्डदा। बाकी इतों के सारे लोग स्वार्थी और लोभी सुखां के साथी सब साथ छड्ड देते। ते मैं गल भुख दी ते लोड़ दी असीं अपनी लोड़ां की पूर्ति करने वास्ते की कीता कि भाई इको ही साथ लिया फिर धन दौलत इकट्ठा करो फिर सारे सुखी सुख ने, सारे सुखी सुख ने। और एक धन दौलत की जिहड़ी गल है संसारिक इनू इकट्ठा करने वास्ते फिर बंदा जायज ते नजायज तरीके भी वरतदा जिन्हों आप पाप ते पुण्य भी कहते। बड़ी भुख अंदर इतनी तिमल हो जाती है वो कुछ नहीं देखता, इतना हवसी हो जाता। हवस यानी इतनी चाहत बढ़ जाती है। हवस का मतलब इतनी चाहत बढ़ जाती है, इतनी अंदर भुख हो जाती है वो जायज नजायज कुछ भी नहीं देखता। फिर चोरियां भी कर लेगा, करप्शन भी कर लेगा, किसी का खून भी पी लेगा, कतल भी कर देगा, पाप करेगा। ते बाबा जी ने वो गल कही देखे मन बाबा माया साथ ना होए इन मोया जग मोया ए माया ए जग मोया बिरला फिर पापा बाजू होवे नाही मोया साथ ना जाए जेने मर्जी कटे करता
तेन पाप करने पैने, पर जिदन तू मोया यानी कि तू मरिया इस संसार को छड़िया, इन्हें तेरे नाल नहीं जाना। इस माया धन दौलत की गल बाबा जी ने इस ढंग नाल भी बयान किया, जिन्होंने नार किया, सारे की जनानी है, नार है, जिहदे को है ओदी नार वो ऐसी है कि इहदा जे मालक मर जाए ना, ये रोंदी नहीं, क्योंकि इहदा रखवाला होर कोई है। कसम मरे तो नार ना होवे, इस रखवालो औरों होवे। इस धन दौलत का पति जो मालक है, जे मर जाए ना करोड़ापति अरबापति बंदा, ओदे धन दौलत ने रोना नहीं गा कि मैनू बड़े इन्हें मेहनत करके इकट्ठा किया लिया सी ना, ओदे मालिक तो होर बड़े बैठे ने, भावें वो धीआं पुत्रां दे रूप दे विच है जां कोई होर किसी रूप दे विच है। ते मुक्तसर बेनती की भुखियां भुख ना, भुखियां दी भुख, भुखियां जेड़े भुखे ने, जिन्हां दे अंदर ये हवस है, जिन्हां ने इको गल बना लिया, बस ना भैन ना भरा ना मां ना प्यो, फिर जायज ते नजायज तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ कोर्ट कचहरियां च केस हो रहे हैं। और माफ करना कि इस माया ने ना साडे धार्मिक अदारे भी दस दिते ने, सारी लड़ाई इस गोलक ते माया दी है। चाल कोई भी नहीं क्यों, चाल तो कोई बिरला बिरला कोटन में गो नारायण जय चीज, सारी कब्जागिरी इस गोलक दी है ते माया दी, माया की कब्जा। गुरु करना प्यार करने वाले बिरले बिरले ने, बिरले बिरले ने, ये सच कौड़ा पसंद नहीं आता। भुखियां भुख ना उतरी, भुखियां की अंदर भुख खत्म नहीं होनी, जिन्हां ने लोड़ां ज्यादा वधा लियां, हवस ज्यादा वधा ली, उन्हां दी हवस की पूर्ति कदी चित नहीं होनी। भावें इस संसार तो चल जाने के समय मुताबिक जो मालिक अकाल पुरख ने आरबला दी है उन्होंने बतीत करदे होया, जो हक फरमान आ गया उदों कोई नहीं रोकण वाला, की कीता ते की नहीं कीता कौन हुण लेखा जो घर आपे ले लेगा, पर ओदी भुख अजे भी पूर्ति नहीं होनी। भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार, जे तू बहुत पंडा बन लवे कट्ठियां कर लवे तावी तेरी भुख नहीं लगनी। मैं निकी जी गल कह के समाप्ति वाल जावां।